एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। इसी बीच आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग एयरफोर्स स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल की ये जो स्कूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट होते हैं या प्राइवेट होते हैं, या इनमें सिलेक्शन इंटरव्यू कैसे होता है। तो मैं आज जो भी आपकी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एयरफोर्स स्कूल, अगर आप एयरफोर्स स्कूल में या आर्मी पब्लिक स्कूल में चाहते हैं टीचर बनना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलती, हम केंद्रीय विद्यालय में भी जॉब नहीं ले पाते हैं, हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। बट येस, देयर आर सम स्कूल्स इन दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी, जिसमें आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है सारा गवर्नमेंट के जैसे होता है, एंड जो भी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट में दी जाती है, प्रोविडेंट फंड की दी जाती है, वटेवर आपके पास लीव होती है, वो सारी की सारी आपको इन एयरफोर्स स्कूल में एंड आर्मी पब्लिक स्कूल में मिलती है अगर आप परमानेंट पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं आज क्लियर कर दूँगी, इसका सिलेक्शन कैसे होता है। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में एयरफोर्स स्कूल का इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, रिटन क्वालिफाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी केमिस्ट्री। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों का एयरफोर्स स्कूल में और आर्मी स्कूल में सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लोगों को ये तो पता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज़ हो चाहे एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसीज़ हो, वो आपको हर साल आई थिंक साल में 2 या 3 बार देखने को मिलती है। ये सब लोगों को पता है, मैं आपको झूठ कुछ भी नहीं बताऊँगी, झूठ कुछ भी नहीं बोलूँगी। बट येस, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है और जो मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से पता लगा है वो बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई थी एयरफोर्स स्कूल में। तो सबसे पहले एयरफोर्स स्कूल्स की, चाहे जितने भी स्कूल्स हैं आपके ऑल ओवर इंडिया, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, इनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती हैं ये हर साल 2 से 3 बार साल में निकलती रहती है। कभी किसी की निकलती रहती है और कभी किसी स्टेट की निकलती रहती है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप यही होता है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसमें अच्छी खासी मोटी फ़ीस ये एप्लीकेशन फॉर्म में लेते हैं थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। तो इसी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी आप पे करते हैं 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, उसमें भी पक्का नहीं होता है। क्योंकि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं सबसे पहले आपका फॉर्म बहुत स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। और अगर उनको लगता है कि ये कैंडिडेट डिज़र्विंग है फॉर द रिटन टेस्ट, मतलब आप लोगों को रिटन टेस्ट देने का भी सारे कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया जाता है। अगर 5000 कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हार्डली 2,500 से 3,000 ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं और वही रिटन एग्ज़ाम उसका दे पाते हैं। और बाकी जो कैंडिडेट्स होती हैं उनकी फ़ीस जो होती है एकदम वेस्ट हो जाती है, एज़ यू नो जिसने दिया होगा। सो एयरफोर्स स्कूल का आई एम टॉकिंग अबाउट। सो उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आती है ऑन देयर स्कूल वेबसाइट, जो क्वालिफाई होते हैं फॉर द पोस्ट, मतलब फॉर द रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट मतलब पहला राउंड है एप्लीकेशन फॉर्म, और वो आपको सिलेक्ट करेंगे कि आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं या नहीं। और रिटन टेस्ट के लिए मान लीजिए 2,500 कैंडिडेट्स को वेबसाइट पे लिंक, आपका वेबसाइट पे लिस्ट आ जाती है। देन जब वो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट देते हैं, येस रिटन टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का होता है, मैंने दिया था टीजीटी केमिस्ट्री के लिए। उसमें जनरल नॉलेज भी पूछी जाती है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट पूछे जाते हैं, आप लोगों से NEP 2020 जो है वो पूछी जाती है, आपसे NCF पूछा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, एजुकेशनल एक्ट्स जो होते हैं वो सब पूछे जाती हैं आपसे। एंड साइड पे साइड जो आप B.Ed में, DLED में या BTC जो भी कोर्स आप लोग टीचिंग कर रहे हैं उसमें आप मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं या ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जो भी आप डिडक्टिव, सिंथेटिक जो भी आप अप्रोच उसमें पढ़ते हैं, जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चनिंग की जाती है। तो अच्छे लेवल का पेपर आता है उसका। उसके बाद रिटन टेस्ट आप लोगों का चेक होता है, और 2,500 अगर मतलब मान लीजिए अगर आप एक पोस्ट के लिए 1,000 कैंडिडेट्स ने अगर रिटन टेस्ट दिया होता है, तो डिपेंडिंग इनके पास पोस्ट हार्डली 2 या 3 होती है। 2 या 3 पोस्ट के लिए इतने सारे फॉर्म फिल कराते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 2-3 पोस्ट आए तो वो ऐसे भी उनके पास CVs वगैरह पड़े होते हैं, वो मतलब कर सकते हैं, मतलब ऐसी। बट इसी 2 या 3 पोस्ट के लिए इतने सारे जने फॉर्म फिल करते हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन फ़ीस आती है, तो दैट इज़ अगेन अ गुड बिजनेस, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट्स की उनके पास आ जाती है। आफ्टर दैट 2 से 3 कैंडिडेट्स होते हैं, उसके लिए 50 से 100 कैंडिडेट्स आप लोगों के सिलेक्ट होते हैं जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर पाते हैं। और यहाँ पे होता है आपका पॉइंट सिस्टम। आप लोगों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, सबसे पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस के बेस पे ये लोग रिटन टेस्ट देते हैं, देखते हैं कि अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस है या उसके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं तो वो उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं रिटन टेस्ट के लिए। देन रिटन टेस्ट के बाद इन लोगों का ये होता है कि चेक होता है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकलती है वेबसाइट पे। अगेन जो क्वालिफाई होते हैं फॉर द इंटरव्यू के लिस्ट निकलती है। हार्डली अगर एक सब्जेक्ट के लिए 100 जनों ने या 200 जनों ने या 1000 जनों ने पेपर दिया होता है, हार्डली 100 जनों की लिस्ट निकलती है जो इंटरव्यू दे पाते हैं। आफ्टर दैट इंटरव्यू जो होता है वो भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, इतने सारे कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। मेरा तो पहले दिन में नंबर ही नहीं आया था, मेरी टाइम में आई थिंक
10 कैंडिडेट्स बुलाए थे, क्योंकि जो पोस्ट थी वो आई थिंक एक ही थी। तो उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, वो भी वेबसाइट पे ही आपको लिस्ट मिल जाती है, और फिर कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू रूम के अंदर भी अच्छा खासा खाने पीने का पहले इंटरव्यू, मतलब स्कूल में आप जाते हैं फोर्स में, तो अच्छा खाना खाने पीने की आपकी रिफ़्रेशमेंट होती है, समोसा, चाय, नींबू पानी, ये सब आपको पता लग जाएगा, आप जाएंगे। मैंने दिल्ली में दिया था सुब्रतो पार्क में इंटरव्यू। उसके बाद क्योंकि काफ़ी जब लंबी चौड़ी लाइन होती है, 4-5 घंटे आपके कहीं नहीं जाते इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू होता है। देन इंटरव्यू रूम के अंदर अगर आप लोग एयरफोर्स स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, या भरने वाले हैं, या सोच रहे हैं कि हम परमानेंट पोस्ट के लिए जाएँ, तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आपका इंटरव्यू होता है, जो मेरे साथ था, वहाँ पे तीनों एयरफोर्स स्कूल की, 2 स्कूल्स इनके एयरफोर्स वाले जो हैं, एयरफोर्स सिल्वर जुबली, 2 स्कूल्स जो हैं इनके आपके सुब्रतो पार्क में हैं, और एक स्कूल इनका लोधी रोड में है। तो तीनों स्कूल्स की प्रिंसिपल थी, एक कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने प्रॉपर हमारा इंटरव्यू लिया था, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे 6, और एक जना सिर्फ ऐसा था जो सिर्फ जो मैं क्वेश्चंस का जवाब दे रही थी इंटरव्यू के टाइम पे, जो मुझसे क्वेश्चनिंग हुई थी और मैं जो आंसर्स कर रही थी, वो सिर्फ मेरे आंसर्स को नोट डाउन कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा होता है उधर में, सिर्फ काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग की गई, मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया, मेरे को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इंग्लिश में, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी टू स्पीक। एंड आफ्टर दैट ये पूछा गया कि मैं अपनी प्रेजेंट जॉब क्यों छोड़ रही हूँ, आपको उसका गुड रीज़न पता होना चाहिए। ये भी पूछा गया क्योंकि मैं रोहिणी में रिजाइड करती हूँ, तो मैं इतनी दूर कैसे अप डाउन करूँगी। मुझसे ये भी पूछा गया कि आप तो मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं शुरू में जो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, बट बाद में परेशान होकर छोड़ देते हैं, इस सब चीज़ों का भी आंसर होना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि सर, जब और सारी फैसिलिटीज़ हमें एक स्कूल में मिलती है, तो कम्यूटेशन में, कम्यूट करने में रेगुलर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इवन मैं यहाँ पे घर भी ले सकती हूँ। मैंने इस तरह से बोल दिया था रेंट पे, अगर मुझे सिलेक्शन मिलता है एज अ परमानेंट टीचर। तो ये सब चीज़ों की क्वेश्चनिंग हुई थी। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मुझसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, और कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों का कई बार क्योंकि उस टाइम मेरा समर ब्रेक में इंटरव्यू हुआ था, तो मुझे जो डेमो था, कुछ ओन कंसेप्ट मुझे पढ़ाने को बोला था केमिस्ट्री का, कि मैं बोर्ड पे कराऊँ। तो काफ़ी बहुत डीप क्वेश्चनिंग की थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो डेमो भी कई बार होता है या तो क्लासरूम में हो जाता है, और अगर बच्चे नहीं होते हैं तो आप लोगों का जो डेमो होता है वो इंटरव्यू रूम में भी हो जाता है, वहाँ पे वाइट बोर्ड वगैरह सब लगा होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं हमारा। अब एक चीज़ आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता है या आर्मी में नहीं होता है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। एक सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट एयरफोर्स स्कूल और आर्मी स्कूल का ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी जान पहचान बहुत चलती है, ये बहुत कड़वा सच है। मतलब अगर 10 पोस्ट हैं तो येस 5 पोस्ट ऐसी होती हैं कि जो जान पहचान के थ्रू आते हैं, और 5 जो होती है जेन्युइन भी आती है अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। तो उधर भी ऐसा था, मेरा सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हुआ था, मेरे को कॉल भी आ गई थी, बट येस उन लोगों ने मुझे ये बोला, क्योंकि मैंने टीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम परमानेंट पोस्ट के लिए क्लियर किया था, और वो लोग मुझे कह रहे थे कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे ज्वाइन करूँ, जो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीज़ों में होता है कि परमानेंट पोस्ट लिख तो देते हैं, पर कई बार क्या होता है, आपको परमानेंट पोस्ट होती नहीं और आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख देते हैं, और फिर अगले साल फिर दोबारा से नई वैकेंसीज़ निकाल देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं, तो पहले आप बहुत सोच समझ के एयरफोर्स स्कूल में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 1 साल के बाद वो लोग आपको फायर कर देंगे, निकाल देंगे। आर्मी पब्लिक में भी सेम ऐसा होता है, बट येस अगर परमानेंट पोस्ट के लिए आपको रखते हैं तो बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। डिसिप्लिन स्कूल होता है, बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में। येस, बट अगर आप कुछ भी कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए मौका मिलता है फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स स्कूल, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। बट येस, कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और फिर आप 30-35 हज़ार के लिए आर्मी स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इतना दूर जा रहे हैं, उसके बाद वापस छोड़ रहे हैं, तो दैट इज़ वो कोई दिमाग वाली बात नहीं है। तो इसीलिए दीज आर द स्कूल्स, यहाँ पे ये स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको परमानेंट पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट करते हैं। बट येस, चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट येस वी शुड ऑलवेज़ कीप ऑन ट्राइंग, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी किस्मत कब अच्छी चल रही होती है और कब हमारा तुक्का भिड़ जाता है। इसीलिए हार नहीं माननी है। DSSB के लिए कर रहे हैं तो करते रहिए, KVS के लिए करते रहिए, बट येस अपनी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर जब तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, तो एयरफोर्स स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल, येस ये पूरे गवर्नमेंट नहीं होते हैं स्कूल, एक्चुअली ये जो होते हैं स्कूल्स, ये आर्मी पब्लिक सोसाइटी से चलते हैं। वो एयरफोर्स स्कूल के अंडर, जितना भी एयरफोर्स आपका डिपार्टमेंट है, इसके अंडर आते हैं, तो इनके सारे के सारे रूल्स जो होते हैं अलग ही होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ज़्यादा होती है, बट येस सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को दी जाती है। सो अगर फिर भी आप लोगों को कैसी भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।